नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं रामगढ़ चौक अंचल कार्यालय में हूं और आज मैं अंचल कार्यालय की वास्तविक इतिहास क्या है, अंचल कार्यालय रामगढ़ चौक का क्या यहाँ गतिविधि चल रहा है, क्या यहाँ आम लोगों का कार्य सुविधा से हो पा रहा है या फिर उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है, इन सारी बातों से पर्दा उठाऊंगा। कुछ लोगों से मिलवाऊंगा कि आखिर क्या स्थिति है कि लोग प्रतिदिन आते हैं और घूम के चले जाते हैं, उनका कार्य नहीं हो पाता है, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। जो है उसमें जो आम लोग प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो जमाबंदी की बात हो या परिमार्जन की बात हो या फिर किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें क्या व्यवस्था है, इस पर से भी पर्दा उठ। लोकेश जी आपको बराबर यहाँ आते हैं, तो क्या लगता है कि सीओ साहब के द्वारा जो अभी जमाबंदी है, नोटेशन है, परिमार्जन है, ये सारी काम जो अंचल संबंधी है वो सुगमता से हो रहा है? देखिए, जो भी अंचल में काम टाइम से होना चाहिए, या जमाबंदी का बात हो या ऑनलाइन का बात हो या दाखिल खारिज का बात हो, हल्का सा भी अगर कोई फॉल्ट आया, हल्का सा भी कोई फॉल्ट आया, तो जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं उस आदमी को इंतजार नहीं करते, ना तो उसको कर्मचारी के द्वारा कोई नोटिस दिया जाता, ना तो कोई फोन किया जाता। वो डायरेक्ट अगर पैसा नहीं मिला उसको, जिसको बोलते हैं रोकड़ा, अगर रोकड़ा नहीं मिला तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते। वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, और जिनको जेबी गरम दे दिया तो वो उलट पुलट कर करके भी उसको काम कर देता। और अभी जो आप बता रहे हैं कि डीएम साहब का आदेश है कि किसी का रजिस्टर 2 में मान लीजिए कि खाता खसर जो भी हो फट गया हो, वो जिम्मेवार क्या हम हैं? थोड़ी हमारे पास रजिस्टर 2 में है, वो सरकार के पास है। ये सरकार के पास जो अंचलाधिकारी है, कर्मचारी है, जो विभागीय लोग हैं उन्हीं के पास है। तो दायित्व उनका बनता है कि कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे तो उनका दायित्व बनता है। वो तो आम पब्लिक का दायित्व नहीं, आम पब्लिक का वो अपना केवाला हो या रसीद हो लगा दिया, लेकिन फट गया उसका दायित्व सीओ साहब को या कर्मचारी को। लेकिन कर्मचारी इतना लापरवाह है, उसको पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा। और उसमें भी 200, 400, 500 नहीं है, 3000, 4000, 5000, इससे कम नहीं है। नहीं तो आप जाइए DCLR के पास और लाइन में लग जाइए, कोई उपाय नहीं। देखिए, ये स्पष्ट बता रहे हैं कि बिना सुविधा शुल्क के एक भी कार्य नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे परिमार्जन की बात हो या मोटेशन की बात हो, ये सारे कार्य, इसके लिए जनता प्रतिदिन परेशान हो रही है अंचल कार्यालय से। और देखिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उमेश जी हैं, इनसे मैं मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये जो उमेश जी, बताइए क्या सब, उमेश जी क्या लग रहा है आपको, ये जो बता रहे हैं अभी अंचल का क्या स्थिति है? अंचल का स्थिति बहुत दयनीय है, और बिना पैसा तो कोई कार्य होता ही नहीं। सरकार एकदम निकम्मी बनी हुई है, कोई ध्यान नहीं। डीएम साहब का आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा, इससे हम लोग बहुत। क्या आपका भी कुछ काम ऐसा अटका हुआ है? अटका हुआ प्लस क्या बोलते हैं, परिमार्जन प्लस में कितना दिन से? 3 महीना हो गया, आज तक ले नहीं। 3 महीना दिया हुआ हो गया, लेकिन आज तक नहीं। क्या बता रहे हैं, जब आप जाते हैं तो क्या बातचीत होती है? वही पैसा का डिमांड होता है, पैसा का डिमांड होता है, अन्यथा कार्य नहीं होगा। नहीं, आप पैसा न दे रहे, ना काम हो रहा है। ये आप देखिए कि 3 महीना से काम अटका हुआ है। 3 बार जो आवेदन, हम स्वयं बता रहे हैं कि बुढ़ी मौजा का एक जमीन है, उसमें हम 3 बार कर्मचारी जो रंजीत जी है, 1 साल हो गया, 1-2 महीना ना 1 साल, 3 बार उनको कागज दे चुके, 3 बार, तीनों बार वो कागज हरा दिए, फिर फोटो कॉपी करा देते, फिर हरा देते, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। हेराने का सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ वही मोटा रकम। सीधी बात ये आप देख लीजिए। अब मैं और कुछ लोग से मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू कुमार है सर, हम रामगढ़ चौक का है। क्या बताइए? और सीओ साहब और कर्मचारी साहब जो है तो लापरवाही है ये है। हम तो अक्टूबर में सर जो है कि एक नाम जो है कि ऑनलाइन पर मेरा पापा जी का गलत हो गया, जहाँ 20 मालाकार होना चाहिए, 20 माली वहाँ सर 13 माली है। उस सुधार करनीय में आवेदन लगाए, केवाला लगाए, रसीद पहला लगाए, उसके बाद अक्टूबर में दी। आज तक जो है कि सीओ साहब
और कर्मचारी साहब हमको टहला रहे हैं। अभी भी हम मौजूद ब्लॉक के ही अंदर हैं और हम जब बोलते हैं तब कल आना, परसों आना, तरसों आना और सर उसके बाद कुछ पैसा भी सर हम उसको दे दिए। अब पैसा देने के बावजूद में कितना पैसा दिए आप उनको? पैसा सर हम 2000 रुपया दिए। 2000 रुपया दिए और उसके बाद मौजूद में अभी तक काम नहीं हुआ है सर। 6 महीना तक हम आप डीप कर रहे हैं। खाने कमाने वाला आदमी है, टोटो चलाने वाला आदमी है सर। अब बराबर हमको ब्लॉक दौड़ना आना करना कितना परेशानी गरीब को होता है, यही बताइए। बिल्कुल नीतीश कुमार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी सीओ साहब हो, कर्मचारी साहब हो, उन पर थोड़ा सा आप कृपया करें, ध्यान दें। विजय कुमार सिन्हा जी को भी हम आदेश करते हैं, उसका हम भक्त हैं और उसके हम जनता हैं, प्रतिनिधि हैं कि सीओ साहब, कर्मचारी साहब को थोड़ा जवाब आप लोग दीजिए सर, इसलिए कि आप बड़ा पदाधिकारी हो। जनता की दर्द आपको ये आवाज से पता लगता होगा कि ये लड़का जो बता रहा है कि एक टोटो चलाने वाला गरीब आदमी प्रतिदिन ब्लॉक अंचल आता है और पैसा भी देता है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अब ये कहां जाए? इसलिए ये यहाँ के सरकार एवं उच्च पदाधिकारी से भी मांग कर रहा है कि थोड़ा सा सर हम पर ध्यान दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या इसके बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारियों पर कुछ रहम होता है या फिर इसी तरह से चलता रहता है। मैं और कुछ लोग से आपको मिलवाऊंगा। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करवाइए, मोटेशन करवाइए, जाति बनाइए, आय कोई किसी तरह का भी जाइए, बिना पैसा का वहाँ काम नहीं होता है। अगर पैसा दिया तो उसका काम सेम डेट में दूसरे दिन हो जाता है, अगर नहीं दिए तो उसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो एक बार नहीं, यहाँ आपको जदयू के जिला अध्यक्ष जी को भी फ़ोन से ही बोले, जाकर बोले, वो फ़ोन से भी बताए, राजकुमार महतो जी को बोले, सबको जानकारी दिए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या किया हम लोग? तो बोले कि जदयू पंचायत अध्यक्ष से इस्तीफा भी दे देंगे, नहीं भाग लेंगे। हम लोग ललन बाबू के साथ रहते हैं, वोट में सब कुछ में मरते मिटते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा अफसरशाही रखे हुए हैं प्रखंड में कि सबका मनोबल गिरा देते हैं। और किसी भी स्टूडेंट का, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जाति आवासीय किसी चीज़ का भी ज़रूरत पड़ता है, वो नहीं देखते हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते। इसलिए कि उनको मोटेशन दाखिल खारिज से माल आ रहा, उस पर ज़्यादा निगाह रखते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि जनता संबंधी कार्य, कोई भी कार्य होने में विलम्ब हो रहा है वहाँ। बहुत विलम्ब है। आपको कहिए तो चलिए पंचायत में 100-200 आदमी से कहवा देंगे, जहाँ चाहे कहिएगा वहाँ पर, यहाँ कहिए लाने के लिए यहाँ ला देंगे। क्या इसकी शिकायत आप अंचलाधिकारी से किए थे कभी? हम खुद किए हैं, एक बार नहीं तो 4 बार उनसे जाकर बोले हैं। तो क्या बताए वो? बोले कि जो मेरा सिस्टम है उस सिस्टम से हम चलेंगे, बाकी जहाँ जो आपको करना है आप लोग कीजिए। सिस्टम क्या है? अब उनके पास क्या सिस्टम है वो जानेंगे, अब क्या सिस्टम रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पष्ट बता रहे हैं कि सिस्टम में आइए तो काम होगा। अब ये सिस्टम क्या है ये तो आप खुद समझ रहे होंगे, और मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं आगे की क्या स्थिति है अंचल का। इन सारी विषय वस्तु को लेकर जब मैं अंचलाधिकारी रामगढ़ चौक निशांत कुमार से पूछताछ किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर कोई भी हमारे कार्यालय के पदाधिकारी या कर्मी ऐसा कर रहे हैं तो उसके सबूत मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई करूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो मुझे बताएं। उन्होंने यह भी बताया कि अब ये परिमार्जन का कार्य पंचायत में शिविर लगाकर किया जाएगा। सुनिए। किसी व्यक्ति को पर्सनली या किसी भी तरह से किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर हम कार्यालय में बैठते हैं, मैक्सिमम टाइम समय देते हैं, तो जरूर आके कार्यालय में बताएं कि कौन सा काम आपका लंबित है या मेरे स्तर से लंबित है या करने योग्य है, तो जरूर समय से निष्पादित कर देंगे। और कार्यालय में कोई परेशान भी कर रहा है आपको तो उसकी जरूर सूचना दें ताकि हम आपके कार्यों का ससमय निष्पादन कर पाएँ। नहीं, बराबर ये लोगों का होता है कि आपके जैसे कर्मचारी हो गए या बड़ा वो हो गए तो ये डायरेक्ट लोग अब मुखर होकर के बोलना प्रारंभ कर दिए हैं कि अवैध राशि की मांग की जाती है, ये वो, तो इस पर कैसे एक लगाम लगेगा? ऐसा कोई मामला तो भी मेरे संज्ञान में नहीं आया। अगर आता है तो हम उसको सॉर्ट आउट जरूर करेंगे, जरूर निष्पादित करेंगे। और किसी से भी कोई कंप्लेन है, किसी को कोई समस्या है तो जरूर हमको बताएं। और आप अगर किसी व्यक्ति को कोई और भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का सरकार की कोई योजना या किसी भी तरह की, तो जरूर बताएं हमको, हम उनका निष्पादन करेंगे। धन्यवाद।